जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब डिफेंस वॉरियर में। एक बार फिर मैं उपस्थित हूँ आपके लिए लेके आर्टिकल की क्लास, जिसमें 10 क्वेश्चन हैं। 10 क्वेश्चन के हिसाब से अपन 10 रूल करेंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन के हिसाब से अपन 10 रूल करेंगे, ठीक है। तो नंबर 1 हमारा क्वेश्चन है, वो है तो 10 क्वेश्चन के हिसाब से अपन क्या है 10 रूल करेंगे। तो अपना पहला क्वेश्चन है अपना, वी ऑल मस्ट रिस्पेक्ट एन ऑनेस्ट पर्सन नो एरर, ठीक है। तो एरर टाइप में क्वेश्चन है, तो एन आर्टिकल क्वेश्चन, तो एन ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। तो एन ऑनेस्ट के पहले एन का प्रयोग हुआ है, सही है, ठीक है। मस्ट के बाद में रिस्पेक्ट का प्रयोग हुआ है, ये भी सही कि मस्ट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और आर्टिकल्स पर्सन्स क्या है, यहाँ पर नाउन है, ठीक है। ये एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव से पहले क्या आ गया, आर्टिकल आ गया, ठीक है। तो ये भी सही है। और आर्टिकल ऑनेस्ट के पहले एन का ही प्रयोग होता है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर एन ऑनेस्ट पर्सन सही है, तो इस हिसाब से यहाँ पर नो एरर हो गया, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा नो एरर। क्यों? क्योंकि एन से पहले क्या है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के पहले क्या एन का प्रयोग होता है, एन से पहले ऑनेस्ट से पहले एन का प्रयोग होता है। और इसके बाद पर्सन क्या है, नाउन है, नाउन से पहले ये क्या है, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आता है, तो ये सही है, ठीक है। अगले पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, माई फादर डज नॉट टू द सिटी ऑन द फुट, ही गोज देयर बाई ट्रेन, नो एरर, ठीक है। तो ऑन द फुट, ऑन द फुट का प्रयोग में दा का प्रयोग नहीं होता है, ये फ्रेज होती है जिसमें सीधा ऑन फुट का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ से दा हट जाएगा, तो इसमें एरर कैसे हो जाएगा, बी पार्ट में एरर हो जाएगा, ऑन दा फुट नहीं होगा, ऑन फुट होगा। लेकिन इसमें एक और भी चीज़ होती है कि ऑन फुट का प्रयोग सीधा होता है, सीधा ही ऑन फुट का प्रयोग होता है, ठीक है। लेकिन एट द हैंड और इन द हैंड के साथ में दा का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें ऑन फुट का प्रयोग सीधा होता है, ठीक है। ये एक फ्रेज होती है, तो ये हो गया अपना। अब अगला है अपना कि ही गोज टू द बेड एट नाइट एवरी नाइट नो एरर, ठीक है। तो टू द बेड, तो बेड क्या है, वो सोने जाता है हर रात्रि को अपने बेड के ऊपर। तो ये मूल उद्देश्य प्राइमरी पर्पज है, ये प्राइमरी पर्पज है। प्राइमरी पर्पज होता है तो उसमें किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ पर दा का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। और प्राइमरी पर मूल उद्देश्य के लिए होता तो नहीं होता, लेकिन टेम्पोररी एक्शंस के लिए हो, ठीक है, तो दा का प्रयोग आराम से हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर दा का प्रयोग नहीं होता, इसमें बी पार्ट में एरर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, द मैन कैन नॉट लिव बाई ब्रेड अलोन, नो एरर, ठीक है। तो द मैन कैन नॉट लिव बाई ब्रेड अलोन, नो एरर, ठीक है। तो यहाँ मैन मनुष्य जाति का बोध हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ डेफिनेट है, डेफिनेट आर्टिकल है, तो दा का प्रयोग सही है, तो यहाँ पर नो एरर हो जाएगा, ठीक है। अगला है इट, यहाँ पर एटस नहीं है, यहाँ पर है इज है। इट इज़ रिटन इन गीता द गॉड इनक्रिएट हिमसेल्फ इन टाइम ऑफ ट्रबल, ठीक है। तो यहाँ गीता क्या है, गीता एक काव्य है, ठीक है, धार्मिक पुस्तक है। तो इसके पहले धार्मिक पुस्तक से पहले क्या होता है, हमेशा दा का प्रयोग होता है। तो यहाँ गीता से पहले क्या आ जाए, दा का प्रयोग हो जाए, तो यहाँ पर ए पार्ट में एरर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन आई मीट इन द थ्रेट वाज द प्लेइंग राइटिंग हिमसेल्फ, नो एरर। ए पर्सन पर्सन क्या है, यह डेफिनेट है, नाउन है, ठीक है। पर्सन डेफिनेट है, तो क्या होगा, एक की जगह किसका प्रयोग हो जाएगा, दा का प्रयोग हो जाएगा। डेफिनेट में एक की जगह दा का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेट पर्सन है, ठीक है। अगला है, बोथ द सिविल्स एंड आर्मी मैन जॉइन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक
ठीक है। तो ये बोथ द सिविलाइजेशन एंड आर्मी मैन, ठीक है, आर्मी है, नेवी है, कोई मतलब जो आंतरिक सुरक्षा बल है, एयरफोर्स, इन सभी से पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, आर्मी से पहले द आर्मी मैन का प्रयोग होगा, तो बी पार्ट में एरर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, द कैंडिडेट लैक एन एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस अदरवाइज ही इज वेल क्वालिफाइड, नो एरर, ठीक। तो एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस क्या है, अनुभव है, जो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले ए एन डी कोई भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ पर एन का प्रयोग नहीं होगा, तो बी पार्ट में एरर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, ए सन इज शाइनिंग ब्राइटली अबाउट द होरिजन्स, नो एरर। तो सन, सन क्या है, एक यूनिक थिंग है, एक यूनिक थिंग है, ठीक है। और यूनिक थिंग से पहले हमेशा द का प्रयोग होता है, द सन, द स्टार, द नॉर्थ पोल, द ओकेजन्स, द, इन सभी में क्या है, द का प्रयोग होता है, न कि ए का। तो यहाँ ए की जगह द का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। अगला अपना क्वेश्चन है, एन इन्फॉर्मेशन सप्लाइड टू अस वाज नॉट एज यूजफुल एज वी फर्स्ट थॉट इट वी वुड, ठीक है। इन्फॉर्मेशंस, इन्फॉर्मेशंस क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या डेफिनेट है, डेफिनेट है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो डेफिनेट है, डेफिनेट से है, तो इससे पहले क्या दा का प्रयोग होगा, नहीं कि ए और एन का, ठीक है। वैसे तो अनकाउंटेबल नाउन से एन का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए यहाँ पर उद्देश्य बता रहा है कि किसी लिए दे रहा है, तो यहाँ पर दा का प्रयोग हो जाएगा, नहीं कि एन का, ठीक है। तो ये अपने 10 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन के हिसाब से अपने 10 रूल हो गए जो अलग अलग हैं, ठीक है। और ऐसे ही हमारी क्लासें आती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर वीडियो है वो आपसे पहले हो। अभी 2-3 दिनों के अंदर ही तीनों क्लासें, इंग्लिश की, मैथ की और फिजिक्स की क्लासों का टाइम शेड्यूल्स मैं आपको डाल दूंगा, तो वो क्लासें रेगुलरली आएगी, एक हर 3 क्लासें होगी, इंग्लिश की होगी, इंग्लिश की भी क्लास होगी, इंग्लिश की क्लास होगी, मैथ की और फिजिक्स की, तीनों क्लासें होगी टाइम टेबल के हिसाब से, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब